presented by Bombay Bazaar Grocery, अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी गोवाल बीघा गया। अल मदद इस्लामिक स्कूल एम पैलेस के सामने नगबतिया रोड गया। ज्ञान भूमि वाटर स्कूल, बदापुर बदरा गया। रोचेस्टर ड्रेसेस फैमिली शॉप बजाजा रोड गया। काशिफ हार्डवेयर अनुग्रह कॉलेज के सामने कटारी हिल रोड गया। एसएस इंटीरियर डिजाइनर नेशनल हेराल्ड पब्लिक स्कूल एसएस कॉलोनी सलेमपुर गया। इंडियन सेंट्रल स्कूल 80 गेट गया। VLN पब्लिक स्कूल नियर रेलवे स्टेशन गुमटी FCI रोड कटारी हिल गया। श्रीराम हॉस्पिटल एन रोड दुखरनी मंदिर के नजदीक गया। दीनी इंटरनेशनल स्कूल अहमदनगर चाकंद गया। एसएस कार एसेसरीज टेक्नो फार्म के नजदीक गया। किंग्समैन टेलर गया क्लब के सामने गया जी। सीनियर दिल्ली स्कूल गोल बगीचा के नजदीक मुरारपुर गया जी। अलहम्द इस्लामिक स्कूल नगबतिया रोड गया जी। दुबई अरोमा लग्जरी परफ्यूम स्टोर व्हाइट हाउस गया। विशुन लाइब्रेरी सिरोंगा बाजार के नजदीक सोनवर्षा भदिया। विजन प्लस एकेडमी अपोजिट सन सिटी फेज 2 बीथो गया। दून वैली कॉन्वेंट स्कूल मानपुर गया। लक्की टीवीएस शोरूम सीताकुंड बाईपास गया जी। सेंट कबीर एकेडमी KP लेन कबीर बाग नियर मकलौडगंज गया जी। GL मेमोरियल एकेडमी उजियार बहेरा इमामगंज। जूनियर DPS AP कॉलोनी गया। मगध किड्स गैलेक्सी ब्रह्मा विहार कॉलोनी कुजापी गया जी। 234 किलो गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार। पार्सल पिकअप से हो रही थी तस्करी। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ किया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बहेरा थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर की गई संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने पार्सल पिकअप वाहन से करीब 234 किलो गांजा बरामद किया है। इस दौरान एक तस्कर को मौके से गिरफ्तार किया गया है। DSP 2 अजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। 24 जनवरी 2025 को मध्य रात्रि में ये गोपनीय सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी कि एक आपराधिक व्यक्ति एक डाक पार्सल वाहन पे पिकअप वाहन पे तहखाना बना करके छुपा करके गांजा को ले करके इधर से क्रॉस करने वाला है बहेरा थाना क्षेत्र से होते हुए। तो वहाँ पे ऐसे ये किया गया, चेकिंग लगाई गई और इस दौरान एक गाड़ी उधर से जो क्रॉस कर रही थी डाक पार्सल की उसको पकड़ा गया। जब उसको पकड़ा गया तो फिर उसने एक्सेप्ट किया कि गाड़ी में गांजा है। फिर CO डोभी को नियमानुसार बुलाया गया और उनके समक्ष तलाशी ली गई विधि सम्मत तरीके से। जो वाहन था उसकी तलाशी लेने पे ये मिला उसमें कि तहखाना बना करके अंदर में छुपा करके 234.6 किलोग्राम गांजा लगभग उसमें अलग अलग पैकेट में हम लोगों को बरामद हुए। उसकी विधिवत जब्ती सूची तैयार की गई है घटनास्थल पे ही और गिरफ्तार व्यक्ति के बारे में हम लोग अभी अनुसंधान कर रहे हैं कि ये कहां से लेकर आ रहे थे और किनके पास ये सप्लाई करने जा रहे थे। बिहार की राजधानी पटना में 17 जनवरी 2026 को वार्ड पार्षद के बेटे के द्वारा पेट्रोल डालकर जलाई गई 16 वर्षीय छात्रा की 22 जनवरी 2026 की रात को इलाज के दौरान मौत हो गई है। ये खौफनाक वारदात पटना के गोपालपुर थाना क्षेत्र के बैरिया गांव की है, जिसने एक बार फिर छात्रों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिए हैं। मृत छात्रा मुस्कान कुमारी 10वीं कक्षा की छात्रा थी और अपने नानी के घर रहकर पढ़ाई कर रहे थे। दिनांक 18/1/26 को गोपालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक आवेदन प्राप्त हुआ था सीमा देवी का। उसमें आरोप लगाया गया था कि मुस्कान जो उनकी बेटी है उनको एक लड़के आदित्य कुमार द्वारा शरीर में आग लगाने की घटना हुई थी, जिसके संबंध में 17 को उनको NMCH में भर्ती कराया गया था और इनके द्वारा 18 को थाना में सूचना दी गई। थाना त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए इसमें FSL की टीम घटनास्थल पर बुलाई गई और इसके अलावा आगे की जो प्रक्रिया थी बयान वगैरह कराया गया। इसी क्रम में कल उनकी मृत्यु NMCH हॉस्पिटल में हो गई है और हम लोग पोस्टमार्टम करा के आगे कार्रवाई कर रहे हैं। जल्द से जल्द उसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी हो जाएगी। पूर्व मध्य रेलवे के DDU मंडल अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट गया ने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। गया रेलवे स्टेशन पर गश्त के दौरान RPF टीम ने प्लेटफार्म नंबर 1 पर एक संदिग्ध युवक को पकड़ा। पूछताछ और तलाशी में उसके पास से 2 चोरी के मोबाइल फोन बरामद हुए, जिनकी कीमत लगभग 25,000 रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान मोहम्मद रॉकी उम्र 25 साल इकबाल नगर का रहने वाला बताया गया है। RPF की शिकायत पर GRP थाना गया में मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पूर्व मध्य रेलवे के DDU मंडल अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट गया ने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत सराहनीय काम किया है।
गया रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 4-5 के पास गश्त के दौरान आरपीएफ टीम को एक 12 वर्षीय नाबालिग बच्चा डरा सहमा और अकेला बैठा मिला। पूछताछ में पता चला कि बच्चा वजीरगंज क्षेत्र का रहने वाला है और आश्रम से घर लौटना चाहता था। किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए आरपीएफ ने बच्चे को पोस्ट लाकर खाना पानी दिया और सुरक्षित रखा। इसके बाद रेलवे चाइल्ड हेल्प डेस्क एवं जिला बाल संरक्षण इकाई को सूचना दी गई। चाइल्ड हेल्प डेस्क के अधिकारी को बच्चे को सकुशल सुपुर्द कर दिया गया है। आरपीएफ की इस मानवीय पहल की सराहना हो रही। 26 जनवरी को लेकर सुरक्षा के मद्देनजर गया रेलवे स्टेशन पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। पूर्व मध्य रेल के डीडीयू मंडल अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल जीआरपी गया और अपराध आसूचना शाखा ने संयुक्त रूप से एंटी सबोटेज चेकिंग अभियान चलाया है। इस दौरान स्टेशन परिसर, प्लेटफार्म, यार्ड, प्रतीक्षालय, सर्कुलेटिंग एरिया और पार्किंग स्थल पर सघन तलाशी ली गई है। यात्रियों के बैग और सामान की जांच आधुनिक सुरक्षा उपकरणों से की गई और लोगों को संदिग्ध वस्तु या गतिविधि की सूचना तुरंत देने की अपील भी की गई है। जांच के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई। अब तक आपने सुना होगा घर में रखे गोदरेज को तोड़कर सामान की चोरी होना, मगर नालंदा जिले में चोरों ने गोदरेज से सामान की चोरी करने की जगह पर पूरा गोदरेज अलमीरा को ही चोरी कर ले गए। घटना सिलाव प्रखंड के मलिकपुर गांव की है, जहां अनुपम कुमार नामक शिक्षक के घर में अज्ञात चोरों के द्वारा घर में सामान सहित गोदरेज अटैची चोरी कर गांव के खंदा में ले जाकर आराम से गोदरेज और अटैची को तोड़कर उससे सारा कीमती सामान चोरी कर फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद राजगीर थाना के पुलिस गांव के खंदा में डॉग स्क्वाड टीम की मदद से आरोपियों की तलाश में जुट गई है। शिक्षक अनुपम कुमार ने बताया कि राजगीर में शिक्षक हैं, यही कारण है परिवार के साथ राजगीर में ही रहते थे, कभी कभी मलिकपुर आते थे। आज सुबह जानकारी मिली कि घर में चोरी हो गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद जब गांव पहुंचे तो देखा घर से गोदरेज अलमीरा को चोर के द्वारा खंदा में ले जाकर उससे सामान की चोरी की गई है। उन्होंने बताया कि घटना में करीब 3 लाख का सामान चोरी हुआ है। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग की फाइनल ईयर की छात्रा मेधा पारासर की मौत के बाद कॉलेज परिसर में आक्रोश फूट पड़ा है। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं कॉलेज प्रशासन खासकर प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारी लगातार नारेबाजी करते हुए मेधा को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। छात्रों के मुताबिक मेधा पारासर 23 जनवरी को अचानक बीमार पड़ गए थे। वह कॉलेज के हॉस्टल में रह रही थी, लेकिन गंभीर स्थिति के बावजूद कॉलेज प्रशासन ने उसे तत्काल अस्पताल नहीं पहुंचाया। छत्तीसगढ़ के ग्राम बकुलाही स्थित रियल इस्पात एंड स्टील संयंत्र में हुई भीषण औद्योगिक दुर्घटना में गया जिले के 6 श्रमिकों की मौत और 2 के गंभीर रूप से घायल होने के बाद पीड़ित परिवारों को सरकारी सहायता प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री राहत कोष से मृत 6 श्रमिकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तथा घायल 2 श्रमिकों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि चेक के माध्यम से दी गई। ये सहायता राशि डुमरिया प्रखंड के गोटीबान गाँव में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार के द्वारा पीड़ित परिवार को सौंपी गई है। 24 जनवरी 2026 को वरीय पुलिस अधीक्षक गया के द्वारा गांधी मैदान गया में आगामी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर परेड स्थल का किया गया है निरीक्षण के दौरान परेड की तैयारी, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, मंच व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा हुई है। वरीय पुलिस अधीक्षक गया ने संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध एवं व्यवस्थित ढंग से सभी तैयारियां पूर्ण करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। गया पुलिस की त्वरित कार्रवाई, आगजनी के मामले में एक अभियुक्त को किया गया है गिरफ्तार, जिसकी पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सलेमपुर के रहने वाले जितेंद्र यादव के रूप में हुई है। चोरी का खुलासा, 3 आरोपित गिरफ्तार, 4 बंडल छड़ बरामद। बहेरा थाना पुलिस ने चोरी की एक घटना का त्वरित उद्भेदन करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने इस मामले में संलिप्त 3 आरोपितों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की गई 4 बंडल छड़ को बरामद किया है। पंचायत सरकार भवन खराठी में कुछ काम चल रहा था सरकारी, और उसमें वहाँ पर छड़ जो था वो रखा हुआ था। तो पंचायत सरकार भवन के मुंशी जो काम करा रहे थे सुकेश कुमार, उनके द्वारा 21 जनवरी को एक आवेदन दिया गया कि उनके साइट से 5 बंडल छड़ की चोरी अज्ञात लोगों के द्वारा कर ली गई है। तो इस सूचना पर बहेरा थाना अध्यक्ष रवि रंजन कुमार के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और टेक्निकल और मैनुअल इनपुट के आधार पे कुछ लोगों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें कमलेश मांझी,
और उनका भाई दिनेश मांझी और इनका चाचा बसंत मांझी, ये 3 लोग हैं, खराठी गांव के रहने वाले हैं। इन लोगों ने वहां से छड़ चोरी की थी। ये कांड का जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो ये तथ्य प्रकाश में आया और उनकी निशानदेही के आधार पे मदनपुर गांव से चोरी हुए छड़ का 2 बंडल हिस्सा वहां से बरामद हुआ और इनके घर के पास पुआल में इन्होंने छुपाकर 1 बंडल छड़ रखा था और 1 बंडल छड़ एक इनबोरवा नदी है उसके किनारे में छुपाकर रखा है। आज 24 जनवरी 2026 को गया जी के पीर मंसूर रोड स्थित धर्म सभा भवन में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 102वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जदयू जिला अध्यक्ष ग्रामीण द्वारिका प्रसाद और महानगर जिला अध्यक्ष राजकुमार प्रसाद उर्फ राजू बर्नवाल ने संयुक्त रूप से की, जबकि संचालन विनोद कुमार ने किया है। मुख्य अतिथि के रूप में विधायक अरुण मांझी, पूर्व विधान पार्षद सलीम परवेज, विधायक मनोरमा देवी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सभी ने कर्पूरी ठाकुर जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया है। नगर परिषद शेरघाटी की तरफ से शहर को स्वच्छ, साफ और सुंदर बनाने के उद्देश्य से शनिवार को व्यापक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने स्वच्छता को लेकर रचनात्मक प्रस्तुतियों के माध्यम से संदेश दिया है समाज को। नगर परिषद के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में रंगोली, चित्रकला, निबंध लेखन एवं नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता कराई गई है। प्रतियोगिता में प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय, जाहिर कृष्णा ज्ञान सरोवर, गुरुकुल विद्यालय तथा राजकीय अभ्यास बुनियादी विद्यालय के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। स्वच्छता जरूरी है और स्वच्छ शेरघाटी विषय पर बच्चों ने रंगों, शब्दों और अभिनय के माध्यम से लोगों को स्वच्छ अपनाने का संदेश दिया है। कार्यक्रम में मुख्य पार्षद गीता देवी, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ऋचा प्रियदर्शी सहित कई वार्ड पार्षद, शिक्षक एवं नगर परिषद के कर्मी मौजूद रहे। शेरघाटी से राहुल कुमार की रिपोर्ट। आज का कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय रहा। आज हमारे परिषद में कुछ बच्चों का, स्कूली बच्चों का अच्छा प्रोग्राम हुआ, जैसे कंपटीशन हुआ पेंटिंग का, चित्रकला का, निबंध का और रंगोली वगैरह का भी हुआ। बच्चे लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन किए। एक स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 के मद्देनज़र एक आईसी एक्टिविटी कराया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य तो यही था कि बच्चों में जागरूकता फैलाई जाए स्वच्छता के प्रति। और इसके साथ साथ हमारा एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि शहर में जो स्वच्छता का स्वच्छ सर्वेक्षण में जो रैंकिंग हमारी आई है उसको और बढ़िया किया जाए। आज का जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, हमारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 का जो आयोजन किया जा रहा है सफाई के प्रति जागरूकता अभियान के तहत, उसमें आज हम लोग स्कूली बच्चों के तहत बहुत सारी गतिविधियाँ करवा के उन लोगों में जागरूकता साफ सफाई के प्रति करवाने का कोशिश किया गया है नगर परिषद के तरफ से। और नगर परिषद के तरफ से अभी आप लोग बाजार में भी देखे होंगे कुछ पेंटिंग का काम किया जा रहा है, वो भी सौंदर्यीकरण और स्वच्छता सर्वेक्षण के जागरूकता को लेकर ही किया जा रहा है। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर उच्च माध्यमिक विद्यालय घाटोगो औरंगाबाद में स्कूल के प्रांगण में किया गया सरस्वती पूजा का आयोजन। शिक्षक और छात्र छात्राओं ने बड़े ही धूमधाम के साथ पूजा, हवन, आपसी प्रेम भाव एवं हर साल बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर सरस्वती पूजा का आयोजन यहाँ किया जाता रहा है। वहीं स्कूल के प्रधानाध्यापक चंद्रगुप्त कुमार निराला ने बताया कि हर साल भारत में बसंत पंचमी को बड़े ही धूमधाम से सरस्वती पूजा का आयोजन किया जाता है। साथ ही साथ इस मौके पर मैट्रिक और इंटर की परीक्षा देने जा रहे छात्र एवं छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई है। इस मौके पर सहायक शिक्षक दयानंद कुमार, अभय कुमार, श्रीकांत कुमार एवं राजकुमार, रामा, विवेकानंद एवं आरती एवं प्रतिमा, वहीं छात्र छात्राओं में सोनू कुमार, सतीश कुमार, सुखदेव कुमार, अंजलि एवं प्रियांशु कुमारी की मौजूदगी रही है। GL मेमोरियल एकेडमी, उजियार बहेरा, इमामगंज, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, क्लास नर्सरी टू क्लास 10। GL मेमोरियल एकेडमी में डायरेक्टर अरविंद कुमार प्रभा के मार्गदर्शन में आपके बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है। GL मेमोरियल स्कूल के एनुअल फंक्शन के दिन तक यानी कि 22 मार्च 2026 तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाएं। अगर आप भी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं तो आज ही GL मेमोरियल एकेडमी में एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9973939276 पर संपर्क करें। दीनी इंटरनेशनल स्कूल अहमदनगर, चाकंद, गया। दीनी इंटरनेशनल स्कूल CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त
आपके ननिहालों को बेहतर भविष्य के लिए इस स्कूल में स्मार्ट क्लास, स्पोर्ट ग्राउंड, एक्टिविटी रूम, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब के साथ साथ अनुभवी शिक्षकों की टीम आपके बच्चों को शिक्षित कर रही है। दीनी इंटरनेशनल स्कूल में हॉस्टल की फैसिलिटी है। अगर आप भी अपने बच्चों को हॉस्टल में रखकर पढ़ाना चाहते हैं तो दीनी इंटरनेशनल स्कूल में संपर्क करें। एडमिशन ओपन। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9430480745 एवं दूसरा नंबर 7739497313 पर संपर्क करें। इंडियन सेंट्रल स्कूल 80 गेट गया। इंडियन सेंट्रल स्कूल में पिछले कई सालों से आपके बच्चे को अनुभवी शिक्षकों की टीम के द्वारा शिक्षा दी जा रही है। इस स्कूल में गया के किसी भी कोने से आने जाने के लिए वाहन की सुविधा, पूरा कैंपस सीसीटीवी की निगरानी में। हमारे यहाँ कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लास, प्लेग्राउंड। अब एआई के बारे में भी टीचर और स्टूडेंट को ट्रेन किया जा रहा है। इसके अलावा नई टेक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ाया जा रहा है। अगर आप भी अपने बच्चे को उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं तो आज ही इंडियन सेंट्रल स्कूल में एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 7050254277, दूसरा नंबर 7033614787 पर संपर्क करें। अल मदद इस्लामिक स्कूल, नगमतिया रोड, गया। क्या आप अपने बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहे हैं जहां इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न पर बेहतरीन तरीके से शिक्षा दी जाए? तो अब इंतजार खत्म हुआ। अल मदद इस्लामिक स्कूल पिछले कई वर्षों से अनुभवी शिक्षकों द्वारा बच्चों का भविष्य संवार रहा है। यहाँ शिक्षा से लेकर तालीम सब एक ही छत के नीचे। स्कूल की प्रमुख विशेषताएं: अनुभवी और योग्य शिक्षक, आधुनिक स्मार्ट क्लास, इस्लामिक व मॉडर्न एजुकेशन का बेहतरीन मेल, हर इलाके के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध, पूरा कैंपस CCTV निगरानी में सुरक्षित, और सबसे खास बात, अभी प्रवेश एडमिशन बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की? अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही जुड़िए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें Rightaro 787-025-9515, Rightaro 727-730-5019। अल मदद इस्लामिक स्कूल, शिक्षा, तहजीब और उज्जवल भविष्य का भरोसा। अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी, गोवाल बीघा, गया। हमारे यहाँ प्योर सरसों का तेल, हल्दी, मिर्चा, धनिया, जीरा, गोलकी पाउडर और देसी घी, शहद, चाय की पत्ती और कलौंजी का तेल अपना मैन्युफैक्चरिंग कराकर बेचा जाता है। हमारे यहाँ शुद्ध आटा के लिए संपर्क करें। गेहूं आटा, ज्वार आटा, जौ आटा, मकई आटा सहित कई प्रकार के आटे मौजूद हैं। ध्यान दें, अलकानी लेकर आया है पौष्टिक सत्तू से बना चटपटा और स्वादिष्ट सत्तू। घोल घोलो, खोलो पी लो। आपके सफर और दफ्तर का साथी सत्तू घोल। इस गर्मी से बचने के लिए सत्तू घोल का सेवन करें जो आपके शरीर की ऊर्जा बनाए रखे। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9987487596 पर संपर्क करें। डीलर रिक्वायर्ड ऑल ओवर बिहार। पूरे बिहार में डीलरशिप के लिए संपर्क करें। काशिफ हार्डवेयर, अनुग्रह कॉलेज के सामने, कटारी हिल रोड, गया। काशिफ हार्डवेयर हिंदवेयर चिमनी, गया शहर में डिस्ट्रीब्यूटर की एकमात्र दुकान। काशिफ हार्डवेयर में चिमनी, लोअर्स, मॉडलिंग बिट, लेमिनेट माइका, हॉब्स, कुक टॉप, एडवांस कंपनी का प्लाईवुड, महाकोल, किचन बास्केट, सिंक, बास प्लाईवुड, ऑल हार्डवेयर एसेसरीज, मॉडलर किचन के अलावा कंप्लीट होम इंटीरियर वर्क हमारे द्वारा कराया जाता है। अगर आप भी अपने घर मॉडलर किचन लगाने की सोच रहे हैं तो घर का इंटीरियर करवाना चाहते हैं तो हमारा पता नोट करें। एम कॉलेज के सामने, कटारी हिल रोड, गया। मोबाइल नंबर 6200515061।